कागज में लिपटी आग और हवा। सो फायर एंड विंड रैप्ड इन पेपर। गुड मॉर्निंग। तो ये एक जापानीज फोक टेल है। तो एक बार जो है, एक गांव के अंदर में एक बूढ़ा आदमी था। उसके दो बेटे थे और उसकी हमेशा से इच्छा थी कि उसकी ना एक्चुअली में दो डॉटर्स हों। लेकिन ऑफ कोर्स वह कि वो बच्चे जो हैं बेटे पैदा हुए। लेकिन उसको बहुत इंतजार था कि कब मेरे बच्चों की शादी होगी और कब मेरे पास दो बहुएं आएंगी, तो एक तरीके से मेरे पास मेरी डॉटर्स आ जाएंगी। तो दोनों लड़कों की शादी हुई, वो बहुत ही खुश हुआ और दोनों डॉटर इन लॉ आई। डॉटर इन लॉ उसका बहुत ख्याल रखती थी और वो भी उनका ख्याल रखता था। तो उसको उससे बहुत लगाव हो गया। तो काफी समय बाद जो है, डॉटर इन लॉज ने फिर उससे रिक्वेस्ट करी कि फादर, हमारे को जो है काफी समय हो गया, 2-3 साल हो गए, हम अपने घर नहीं गए। तो पेरेंट्स की बहुत याद आती है, तो आप हमें जाने दें। तो कुछ समय के लिए फिर हम वापस आ जाएंगे। लेकिन जो वो आदमी था, वो इतना अटैच था अपनी डॉटर इन लॉ से कि उसका बिल्कुल भी मन नहीं था कि वो जाए। वो कहते कि नहीं, मैं आपको परमिशन नहीं दे सकता, क्योंकि मैं आपको इतना मिस करूंगा, मैं अब आपके बगैर मैं नहीं रह सकता। ठीक है ना, मेरे को आदत पड़ गई है तुम्हें रोज देखने की, और तुम दोनों ही चली जाओगी तो फिर मैं रह नहीं पाऊंगा। तो उसने उनको मना कर दिया, तो दोनों मायूस हो गई। फिर दोनों ने दोबारा 2-3 महीने बाद दोबारा कोशिश करी। लेकिन उसने फिर से मना कर दिया। फिर तीसरी बार कोशिश करी, फिर से मना कर दिया। तो उसको ये बात समझ में आ गई कि भाई ये मानेंगी नहीं और ये मुझसे पूछती रहेंगी। तो इससे ना कुछ इसका इलाज करना होगा। तो जब उन्होंने अगली बार फिर से अपने ससुर से पूछा कि भी हमें एक बार जो है जाने दीजिए, मायके जाने दीजिए अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए। तो उसने जो है उनको कहा कि ठीक है, आप जा सकते हो, बट उससे पहले आपको मुझे एक गिफ्ट देनी पड़ेगी। तो जो बड़ी डॉटर इन लॉ थी, उसे बोला कि तुम एक काम करो, तुम मुझे ना आग ला के दो, पेपर में लिपटी हुई। तो पेपर में गिफ्ट रैप करके आग ला के दो। ठीक है। और छोटी वाली बहू से कहा कि तुम एक काम करो, तुम ना पेपर में लिपटी हुई मुझे हवा ला के दो। तो मुझे ना ये तुमसे चाहिए आग, तुमसे चाहिए हवा, बट दोनों चीजें पेपर में लिपटी हुई होनी चाहिए, गिफ्ट रैप्ड होनी चाहिए। तो ये सुन के दोनों सोच में पड़ गई। तो उन्होंने काफी दिमाग लगाया और कई लोगों से पूछा। तो लोगों ने कहा, पागल हो क्या, ऐसे कैसे हो सकता है कि अगर आग को लपेटोगे आप पेपर के अंदर, तो जल जाएगा पेपर। ठीक है ना, और हवा जो है वो पेपर में कैसे लिपट सकती है, हवा तो निकल जाती है पेपर में से। तो वो काफी टाइम तक लगी रही और काफी मायूस हो गई। तो एक दिन जो है वो विलेज में अपना कपड़े वपड़े धो रही थी, और वही बात सुन करके दोनों जो है रो पड़ी। तो साइड से जो है एक ओल्ड, बहुत ही एक वाइज मैन जा रहा था। ओल्ड एंड वाइज मैन जा रहा था, तो उसने उनकी बात सुनी। और उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, तुम रो मत, तुम मुझे बताओ अपनी प्रॉब्लम क्या है। तो उन्होंने ऐसे पूरा बताया कि ऐसे ऐसे हमारे ससुर जी ने ये चीजें हमसे मांगी हैं, उसके बगैर हम अपने घर नहीं जा पाएंगे। तो उसने कहा, अरे इसमें क्या बात है। तो उसने कहा पहले बड़ी बहू को कि सुनो, कि तुम्हारे को जो है अगर आग को लपेटना है, फायर को लपेटना है कागज के अंदर में, तो तुम एक काम करो, पेपर का एक लैम्प बनाओ। ठीक है, जैसे कंडील होती है, एक लैम्प बनाओ और बीचों बीच उसके जो है एक दिया रख दो। ठीक है ना। तो ये हो गया तुम्हारा, लोग गिफ्ट रैप हो गया, पेपर के अंदर आग आ गई। ठीक है। और जो छोटी बहू थी, उससे कहा कि तुम एक काम करो, कि तुम ना एक पंखा बनाओ कागज का। ठीक है। और जब भी उस पंखे को कोई हिलाएगा, तो उससे जो है हवा आएगी। तो इसका मतलब यही हुआ कि उसके अंदर हवा है। तो हवा लिपटी हुई है कागज के अंदर। तो ये सुन के बड़ी खुश हुई और उन्होंने जो है ये बना करके ये गिफ्ट अपने फादर इन लॉ को दी। तो फादर इन लॉ ने फाइनली जो है उनको जो है अपने घर जाने दिया। तो इस स्टोरी का क्या मॉरल है, वो यही है कि कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है, अगर आप सही तरीके से सोचेंगे, सही तरीके से दिमाग लगाएंगे। ठीक है। तो मायूस होने की जरूरत नहीं। कई बार सिचुएशन हमें डिफिकल्ट दिखाई देती हैं, बट हम लोग प्रॉब्लम पे ज्यादा सोचते हैं, सॉल्यूशन पे कम सोचते हैं। तो प्रॉब्लम पे काम करने से प्रॉब्लम खत्म नहीं हो जाती, तो हमें सोल्यूशन पे सोचना चाहिए। तो डेफिनेटली आपको कोई ना कोई सोल्यूशन मिलेगा। आइए आज का एक छोटा सा टेक टिप मैं आपको देता हूँ। तो एक ऑनलाइन लाइब्रेरी है, ये इंटरनेट पर अवेलेबल है, इसका नाम है archive.org। archive.org, इस पे आप देखेंगे कि मिलियंस ऑफ फ्री बुक्स, मूवीज, सॉफ्टवेयर, म्यूजिक, वेबसाइट, सभी कुछ इस पर है। ये देख रहे हैं आप। तो ये देखिए, यहाँ पे आपको पूरी ऑडियो बुक्स भी मिलेंगी। ये देखिए, ये म्यूजिक का कलेक्शन मिलेगा, इवन आपको प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर। तो ये एक जबरदस्त फ्री लाइब्रेरी है। और ये जो इंटरनेट पे अवेलेबल फ्री कंटेंट है, उसको इसने सारा इकट्ठा कर रखा है। देख रहे हैं, भारत एक खोज। तो एवरीथिंग इज देयर इन दिस लाइब्रेरी। तो प्लीज हैव अ लुक हियर। ये देखेंगे आप,
पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, अरविंद गुप्ता कलेक्शन, ये देख रहे हैं आप, सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है, बहुत कंटेंट अवेलेबल है, तो इसको आप देखिए एंड इसको आप आगे भी और लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं. आई होप यू फाइंड दिस यूजफुल and look forward to seeing you tomorrow with another amazing story.